हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हमारे साथ हैं हमारे एक पेशेंट जो इनको 1 साल हो चुका है लिम्ब लेंथनिंग किए हुए। 1 साल के बाद इनकी क्या कंडीशन है, अभी करंट क्या कंडीशन है और क्या क्या ये एबिलिटी कर पा रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। एक्टिविटीज़ मीन्स जिम इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, अपनी सारी एक्टिविटीज़ पे आ चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की इनकी जर्नी में क्या क्या इनको डिफ़िकल्टीज़ हुई वो इन्हीं से जानेंगे। इनकी सर्जरी आई थिंक लास्ट फरवरी 21 में हुई थी, तो आप बताइए। मेरी सर्जरी फरवरी 21 में हुई थी। मेरे को फ्रेम निकाले हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल हूँ और ऐसा मुझे कुछ पेन नहीं है। बाकी मेरे को डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने जिम बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो जिम मैं रेगुलर कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मेरी बिल्कुल रेगुलर है और जो मेरा पेन लेवल है, जो मेरी एथलेटिक एबिलिटीज़ है, वो ऑलमोस्ट मैं 90+% रीगेन कर चुका हूँ। जो जैसे लिम्ब लेंथनिंग कराने से पहले थी। राइट, मैं वैसे पूरा रीगेन कर चुका हूँ। ऐसा मेरे को कोई किसी चीज़ का हर्डल नहीं है। तो अगर मेरे को मतलब जैसे रनिंग होता है, जॉगिंग होता है, तो ये सब चीज़ें मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। लेंथनिंग कितना किया था आपने? मैंने लेंथनिंग अराउंड 6 सेंटीमीटर किया था। 6 सेंटीमीटर लेंथन किया है इन्होंने टिबिया में। अराउंड 6 सेंटीमीटर लेंथनिंग करने में कितना टाइम लगा था? कितने टाइम तक फ्रेम लगे रहे थे आपके? तो मेरे 6 सेंटीमीटर लेंथनिंग जो मैंने किया था, तो मेरे फ्रेम्स कुछ 2.5 मंथ से थोड़े से ऊपर, क्योंकि आई थिंक मैंने कोरोना के टाइम पे किया था, तो उस टाइम काफ़ी लॉकडाउन्स लगे थे, तो इसलिए मेरा फ्रेम का टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था। पर हाँ, 2.5 टाइम से थोड़ा सा ऊपर। आप 3 मंथ्स बोल सकते हो कि मैं फ्रेम्स में था, पर हाँ, मतलब मेरे को इतना लगा था। 3 मंथ फ्रेम के बाद वॉकिंग आने में कितना टाइम लगा? आई थिंक मैंने फ्रेम्स के बाद मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा स्टे करा था और मैं जब यहाँ से निकला था आफ्टर 4 मंथ्स में चल के ही निकला था। वॉक करके गए? बिल्कुल वॉक करके गया था। 4 मंथ में आप वॉक करने लगे थे? मतलब 4 मंथ में मैं वॉक करने लग गया था। मैंने पूरा मतलब इंडिपेंडेंट अपने सारे काम, वॉकिंग विदाउट एनी हेल्पर, मैं हेल्प करने लग गया था। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ डाउन स्टेयर्स में आई थी, पर वो भी इन नेक्स्ट 1.5-2 मंथ्स में मेरी सॉल्व हो गई थी। बाकी अगर आप वैसे कहोगे कि अगर किसी ने मुझे देखा था, कोई जज नहीं कर सकता था कि मैंने कुछ ऐसा कराया, अगर मैं नॉर्मल प्लेन सर्फेस पे चल रहा था। बाकी डाउन स्टेयर्स में मुझे प्रॉब्लम आई थी, पर वो भी मेरा 1.5-2 मंथ्स में सॉल्व हो गया था, तो ऐसा कुछ था नहीं। मैंने पीटी बहुत रेगुलरली करा था, फिर मैंने जिम भी ज्वाइन करा था उस टाइम पे। तो जैसे मेरा फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैरी ने आपने बताया था, मैंने वो जिम फॉलो करा था और उसने काफ़ी हेल्प करा, तो काफ़ी जल्दी मेरी रिकवरी हो गई थी। बात करें 6 मंथ मान लेते हैं टोटल फ्रॉम सर्जरी। टोटल आप कह सकते हो कि 6 मंथ्स में मैं प्रॉपर नॉर्मल लेवल पे अपने आ गया था और मेरे काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, या जो भी मेरा पेन का लेवल था, वो काफ़ी मेरा इम्प्रूव हो गया था। इनफैक्ट मेरा कैलस भी काफ़ी बन गया था, बोन आ गई थी मेरी। तो ये सारी स्ट्रगल्स मेरी मतलब ऑलमोस्ट 85% तो उसी टाइम के वक्त ख़त्म हो गई थी मेरी। पर मैं ये कहूँगा कि मैंने मतलब आपकी ज़रूर बात मानी और पीटी मैंने बहुत रिगरसली, जैसा आपने मुझे गाइड करा था, मतलब क्लिनिक छोड़ने के बाद भी मैंने वो घर पे प्रैक्टिस की हैं, तो उसने काफ़ी हेल्प की थी मेरे को। एलएल के बाद अब अपने पीटी से टच में रहें और जैसे भी वो एक्सरसाइज बता रहा है तो वो आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आई थिंक मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं बताई थी और ना ही मेरे पास घर पे सिस्टम था। तो थोड़े बहुत मैंने बैंड्स लिए थे, थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लिए थे, डंबल्स वगैरह जो जैसे बताया था, तो वो मैंने घर पे ही सब करा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं एकदम से जिम नहीं जा सकता था, क्योंकि कोरोना का भी टाइम था। तो वो एक्सरसाइज मैंने घर पे ही की थी और जैसे जैसे फिर लॉकडाउन्स खुले तो मैं जिम गया और फिर मैंने देखा मेरी एथलेटिक एबिलिटी उतनी इफेक्ट नहीं हुई। और की डेट में तो 1 साल बाद अगर आप बोलेंगे मेरे को, तो 1 साल बाद फ्रेम्स निकालने के बाद मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हूँ। अपने ऑलमोस्ट सारे काम मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, नॉर्मल अपना जो भी मेरा वर्किंग प्रोफेशन है उसको मैं प्रॉपर अपने हिसाब से करता हूँ और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। तो अभी एक स्क्वाट करके दिखा सकते हैं आप? स्क्वाट कर सकते हैं, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, एंकल का रेंज ऑफ मोशन पूरा वापस आ चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरा मेरा नी बेंड है। डीप सिटिंग में कोई दिक्कत? डीप सिटिंग में आज सच कुछ मेरे को दिक्कत नहीं है। स्क्वाट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात करें रनिंग की, रनिंग या किंग, जॉगिंग, वॉकिंग आप देख सकते हैं। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि 1 ईयर के बाद कंडीशन क्या रहेगी, हम कैसे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद ये कंप्लीट अपने सारे काम कर पा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। माइल्ड जॉगिंग, जंपिंग भी देख सकते हैं आप, जंप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करेंगे कि स्कार की, अभी स्कार की क्या कंडीशन है। तो हम जॉगिंग थोड़ा दिखा देता हूँ, जॉगिंग और देख लेते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस करने पे। जैसे आपका कैलस ज्वाइन होता है उसके बाद आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन करते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं, सारा डिपेंड करता है अपनी बॉडी को ट्रेन करने पे। तो सिर्फ लेंथनिंग के बाद आपका प्रोसेस पूरा नहीं होता, उसके बाद फ्रेम निकलने के बाद प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपने अपनी बॉडी को पूरा ट्रेन करना है कैसे। एक बार स्कार और दिखा देते हैं कम। ये एक्चुअली ये ज़्यादा गहरा इसलिए क्योंकि यहाँ ब्लिस्टर बन गया था।
अदरवाइज ये उतना गहरा रहता के बाद यहाँ से नेल इंसर्ट हुआ था, ये बोन ब्रेक हुआ था, ये लोअर स्क्रूज के स्कार हैं और ये पिन साइड के नीचे ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही इसमें है सेम, ये इस पैर के काफी लाइट हो चुके हैं ये। हाँ ये तो ये जहाँ से नेल इंसर्ट हुआ था, नेल का तो बिल्कुल ही गायब है गायब हो गया। ये है मेरा। ये लोअर पिन के स्कार हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लिम्ब लेंथनिंग कराने के बाद कोई डिफ़िकल्टी आती है। लोग कराने से पहले ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हम फ्यूचर हमारा कैसा होगा, आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो 1 साल बाद आप देख सकते हैं, अभी ठीक है। तो डिपेंड करता है, एक बार फिर से बोलेंगे, आपके ऊपर कितना अपनी बॉडी पे काम करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं। ट्री क्लाइंबिंग मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा था, वो मतलब नॉर्मल तो वैसे कोई करता नहीं, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा मोटिवेट होकर मैंने कर दिया। पर हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई मेरे को प्रॉब्लम मैसेज या कोई रुकावट नहीं है मेरी नॉर्मल रूटीन में। तो ट्री क्लाइंबिंग के बाद भी आप देख सकते हो, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल ट्री क्लाइंबिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग वाला नहीं हूँ। तो मतलब एक नॉर्मल लाइफ में कोई दिक्कत, एक नॉर्मल लाइफ में जैसे आ सकती है, जैसे ट्री क्लाइंबिंग के बाद, जंपिंग के बाद, तो जैसे मेरी कोई रेंज ऑफ मोशन में कोई वो लिमिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारे पेशेंट का इंटरव्यू। उनको 1 साल के बाद क्या कंडीशन है। मैं हैरी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को पूरा गाइड करा है। और अभी भी जैसे इवन आफ्टर 1 ईयर अगर कुछ भी मेरे को ऐसा डाउट आता है, इनफैक्ट नॉट इवन रिलेटेड टू एलएल, अगर मेरे को जिम से रिलेटेड या नॉर्मल फिजिक्स से रिलेटेड भी कोई डाउट आता है, तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जिसको मैं हमेशा कॉल करके पूछ सकता हूँ। तो बाकी योगा हो या कोई अगर वैसे मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी जॉइंट पेन वाला किसी को हो या मेरी फैमिली में किसी को हो, तो मैं हमेशा इनसे गाइडेंस ले सकता हूँ। तो एक वो रिलेशन भी बन गया है, तो उसके लिए ही इज़ ऑलवेज देयर। तो मतलब मेरी फैमिली में भी किसी अगर कोई एजेड होता है, इसको गाइडेंस चाहिए होती है, तो मतलब हैरी हमेशा मतलब ही इज़ ऑलवेज ओपन टू हिज वैल्यूएबल फीडबैक एंड गाइडेंस कि कैसे क्या करना है। तो एक वो रिलेशनशिप भी मेरा बन चुका है। तो मेरा रिलेशन हाइड इंक्रीज इन्फो से ख़त्म नहीं हुआ है, आई थिंक ये और शुरू हुआ है और ये आगे तक चलेगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टू द इंस्टीट्यूशन कि वो उसने मेरे को बहुत हेल्प करा है और मेरी ड्रीम्स रियलाइज़ करी हैं। तो थैंक यू। तो ये था इनका 1 साल के बाद रिव्यू। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं।